हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में बायोलॉजिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि इसके पिछले वीडियो में आपने 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, तो चलिए 20 क्वेश्चंस से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिएगा 20 नंबर जो क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो आरसीएम उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्ग किया गया था, या कितना वर्ग किया गया है, ठीक है। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्य है, उसको जो है आरसीईएम अप्रोच में 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से थे ये मैंने आपको बताया था। सिंथेसिस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी। तो इसको याद रखिएगा। अब आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा से हुई है। जैसा कि आपको पता है, आप पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूरिकुलम, ठीक है। और क्यूरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जैव विकास के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपयोगिता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो उपयोगी हो बालकों के लिए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी समन्वय का सिद्धांत, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत होना चाहिए। और थर्ड है जीवन संबंधित होने का सिद्धांत, जीवन से संबंधित हो जो भी पाठ्यक्रम हो। सो आंसर विल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौतूहल, यथार्थता एवं समानीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आंसर हो जाएगा बी, व्हाइट हेड। व्हाइट हेड ने जो है कौतूहल, यथार्थता एवं समानीकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और जो ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे पे निर्भर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है जीव विज्ञान में पाठ्यक्रम का संगठन किस विधि के आधार पर किया जाता है। तो जीव विज्ञान में जो भी पाठ्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो संकेंद्रीय विधि, एकीकृत विधि एंड प्रक्रिया विधि। तो ओवरऑल डी इज राइट। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकरण का अर्थ अवबोध की इकाइयों के सृजन से है, जिसमें अपेक्षाकृत एक अंश के विकास की स्थिति का पूरा चित्र प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा का समेकित सामग्री समाहित है। सो ये जो कथन है वो किसका है, बाइनिंग एंड बाइनिंग का है। सो आंसर विल बी ए इज राइट। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाता है तो आप बड़े से बड़े कोटेशन को याद कर सकते हैं। उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, रटेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग्जाम तक आते आते भूल जाएगा। सो जैसा आप सभी को पता है कि इस समय जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ जो है ऑनलाइन मोड हो गया है, एजुकेशन से लेके शॉपिंग वगैरह एवरीथिंग। तो आपको लेना है कुछ इमेजेस आपके जो है जैव विज्ञान के लिए कुछ शो कराना है कॉलेज वगैरह में, ठीक है। तो आप चित्र को प्रस्तुत करना है आपके कॉलेज में, ठीक है। उसको आप कहाँ से ले समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी विभिन्न क्षेत्रों से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चित्र को, ठीक है, आपको चित्र प्रस्तुत करना है स्कूल में, आपके पास अभी आप बना नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है विभिन्न क्षेत्रों से ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। सो बस सिंपल है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रक्रिया तथा एकीकृत विधि कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रक्रिया एंड एकीकृत विधि है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्रक्रियात्मक प्रविधि होता है और एक होता है आपका एकीकृत प्रविधि, ठीक है। प्रोसेस अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा संकेंद्रित विधि शिक्षा सूत्र पर आधारित होता है। जो संकेंद्रित विधि होती है वो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्व से अंश की ओर इन शिक्षा सूत्रों पर आधारित होता है। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है, यहाँ पे बहुत छोटी है, वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट या दीवार नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो कथन है वो हेंडरसन का है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो सपोज ये जो है ट्रिक ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप अभी अपना फाइल वगैरह अगर किसी और को बनाने के लिए देते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर जो है एक आप मतलब 100% श्योर नहीं होते, आपके अंदर एक डर होता है कि यार पता नहीं फाइल कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर वो चीज़ आप अपने हैंड से, अपने हाथों से खुद से अगर फाइल को लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध, कोई रुकावट या कोई दीवार नहीं होगी, ठीक है। और आपका फाइल क्या होगा, बेस्ट बनेगा। सो ये ऐसे जो है ट्रिक को
रिलेट कर सकते हैं, जहाँ भी अवरोध, रुकावट या दीवार आए सो आप जो है हैंड आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रोजेक्ट कार्य में विषय के शिक्षण अधिगम का आधार नहीं है। प्रोजेक्ट कार्य में विषय के शिक्षण अधिगम का आधार नहीं है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं प्रोजेक्ट कार्य में जो है शिक्षण अधिगम के क्या क्या आधार है। करके सीखना, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट कार्य मानता है, प्रोजेक्ट का बल देता है कि बच्चे जो है इसमें करके सीखते हैं। ठीक है, आपको पता भी है। और प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अनुभव करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। रटने पर बल, रोट लर्निंग पे ये बिल्कुल भी बल नहीं देता है। ठीक है, तो चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा नहीं। ठीक है, सो निगेटिव क्या हो जाएगा, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीला अनुवाद पाठ्यक्रम का आधार निम्नलिखित में से किसे माना गया है। तो पीला अनुवाद क्या होता है, इसे देखिए, इसे येलो वर्जन कहते हैं। जैसे कि आपका जो जैव विकास है, जो मतलब आपका बायोलॉजी है, उसके पाठ्यक्रम के लिए जो है अलग अलग देशों से नए नए पाठ्यक्रम को विकसित किया गया है। उसी के अंतर्गत आपका आता है येलो वर्जन, पीला अनुवाद। अभी आपको नीला अनुवाद भी देखने को मिलेगा, हरा अनुवाद देखने को मिलेगा। सो जो लोग बुक को डिटेल में पढ़े होंगे, बहुत डीपली पढ़े होंगे, तो उनको तो उनके लिए जो है क्वेश्चन उनको समझ में आएगा। लेकिन अगर जो लोग नए हैं और अभी बुक वगैरह तो पढ़े नहीं हैं, यूपीएच के भरोसे हैं, सो उनके लिए जो है ये क्वेश्चन लगेगा कि किसी और सब्जेक्ट से यहाँ पे पुटअप किया गया है। इवन एग्ज़ाम में भी आएगा तो आपको ऐसा ही फील होगा कि अरे भाई मेरे में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सो जो ये पीला अनुवाद दिया गया है वो आप ही के सिलेबस में है, आप ही के बुक में है। सो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो पीला अनुवाद पाठ्यक्रम का आधार जो है वो कोशिकीय प्रविधि को माना गया है। किसे माना गया है, सेलुलर अप्रोच को माना गया है। ठीक है, अब जैसे इस पाठ्यक्रम का मेन मकसद क्या था, इनका ये मानना था ना कि जो जीवन होता है, मतलब कि जो सजीवों का मेन चीज़ होता है वो क्या होता है, सेल होता है। ऑब्वियसली क्या होता है, सेल होता है। तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम का मेन आधार होना चाहिए वो कोशिका होना चाहिए। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने अभी बताया था आपसे कि आपने अभी क्या पढ़ा है, येलो वर्जन पढ़ा है। अभी आपको ब्लू वर्जन, ब्लैक वर्जन एंड ग्रीन वर्जन, ये सारे वर्जन देखने को मिलेंगे, है ना। तो बस सब्र कीजिए और सारे वर्जन को यहीं कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि आप कुछ न्यू क्वेश्चन देख लिए हैं, अगर आता है तो। अब नेक्स्ट देखिएगा, नीला अनुवाद पाठ्यक्रम का आधार क्या है। पीले अनुवाद का जो क्या था वो सेलुलर अप्रोच था। इसका जो है आणविक प्रविधि क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर अप्रोच। इन्होंने ये माना है, मतलब कि इस जो वर्जन आया था ब्लू वर्जन, इसका ये मानना था कि जो जीवन स्टार्ट हुआ है वो मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ है, किससे, अणु से। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम बनना चाहिए, जो पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए वो आणविक होना चाहिए, आणविक प्रविधि होनी चाहिए। सो आंसर विल ए। नेक्स्ट देखिएगा 32 क्या है, हरा अनुवाद। हरा अनुवाद जैविक अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार माना गया है। तो वो किसे माना गया है, तो ये पारिस्थितिकी प्रविधि को, या इसे जो है सामुदायिक प्रविधि भी कहते हैं। ठीक है, सामुदायिक प्रविधि या पारिस्थितिकी प्रविधि को जो है हरा अनुवाद ग्रीन वर्जन में इसका आधार माना गया है। इनका ये माना जाए, इन्होंने जो है इकोलॉजी को बेस माना है कि जो भी पाठ्यक्रम का आरंभ हो या उसको स्टार्ट किया जाए तो वो जो है इकोलॉजी से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है, ऐसे एक ब्लैक वर्जन भी है। ठीक है, ब्लैक वर्जन मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, वो जबकि जो है क्रिएटिव बच्चों के लिए है, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनके लिए ब्लैक वर्जन आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, नफील्ड ओ स्तर प्रोजेक्ट का आरंभ किस देश में हुआ था। जो नफील्ड है उसका जो है आरंभ, ये एक प्रोजेक्ट है। जो नफील्ड होता है ना, वो एक प्रोजेक्ट है जो जिसके तहत हम जीव विज्ञान को, जो बायोलॉजी है उसके बहुत ही कम उपकरण से, बहुत ही कम टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कम साधनों में जो है समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नफील्ड आया था। और जो ये जो प्रोजेक्ट है वो यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, यूके में। ठीक है, यूके से स्टार्ट हुआ था इसका, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, किसके अनुसार अधिगम विषय वस्तु और नियोजित अनुभव का समूह है जिसे छात्र विद्यालय या महाविद्यालय निर्देशन में प्राप्त करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज राइट। शिक्षा शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में ये लिखा गया है कि जो अधिगम है वो विषय वस्तु और नियोजित
अनुभव का समूह है जिसे छात्र विद्यालय या महाविद्यालय निर्देशन में प्राप्त करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप इस समय बीएड कर रहे हैं, सो आपके पास जो है 12 आपके ग्रेजुएशन एंड बहुत लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, है ना। तो आपका ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास इस समय है, सारा अनुभव है। और ये अनुभव मिला कहाँ से है? तो पहले तो आपको विद्यालय से मिला है, ठीक है। धीरे धीरे आपका प्रमोशन हुआ है महाविद्यालयों में, तो कुछ अब आपको अनुभव महाविद्यालय से मिला है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि शिक्षा या अनुभव कहाँ से प्राप्त होता है? विद्यालय तथा महाविद्यालय के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाठ्यक्रम मूल रूप में बालक को उस पर्यावरण में समायोजित करने की प्रक्रिया में सहायता के लिए है जिससे उसे अपने पद्धति का आयोजन करना होता है। तो ये जो कथन है वो किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा ए, के.जी. सैयदन ने। अब इसको ट्रिक के साथ हम कैसे याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं ट्रिक भी। तो किसी भी बच्चे को उसके पर्यावरण में समायोजित करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो उसको सहायता देगा, वो क्या होगा? उसका संयम। क्या होगा? उसका संयम। अब के.जी. सैयदन से आप संयम को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, बालक का जो संयम है वो उसको पर्यावरण में समायोजित करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो अगर ऐसा आता है कि बालक को पर्यावरण में समायोजित करने में सहायक होता है, तो आप सिंपल लिख दीजिएगा उसका संयम में मीन्स के.जी. सैयदम, ठीक है। और ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा 100%, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर कोटेशन वगैरह का ट्रिक वाइज आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पेपर कोड 110 का या फिर बायोलॉजिकल फिजिकल साइंस का, ठीक है। तो उसके लिए भी एक वीडियो अलग से आ जाएगा।